वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन धीतेन होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के प्रथम अनुवाक का विचार भाष्य की अंतिम पंक्ति में चल रहा है। मैंने क्या कहा? अच्छा, तो ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का कि तृतीय खंड के भाष्य का अंतिम में विचार टीका के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। इसमें परमेश्वर ने अपने द्वारा सृष्ट लोकपालों से प्रार्थित भोगायतन उनको वेष्टि शरीर के रूप में प्रदान कर दिए। वेष्टि शरीर में अलग अलग गोलकों में अलग अलग इंद्रियां तथा उनकी अधिष्ठात्री देवता अवस्थित हुए। फिर परमेश्वर से अष्टाया पिपासा ने भी प्रार्थना की कि हमें भी इंद्रिय तथा इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता के तरह कोई न कोई आयतन बताइए जिसमें रह करके हम भी भोग सकें। परमेश्वर ने देखा कि ये धर्म रूप है। धर्म अपने आश्रयभूत धर्म को छोड़ करके रह नहीं सकता अलग, इसलिए धर्मी का जो आयतन होगा अग्नि देवताओं का वागादि मुखादि, उन्हीं के साथ
ये भूख प्यास भी रहेंगे। लेकिन ये कहा कि भूख प्यास को आपको इनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोगों में ही कुछ अंश का अधिकारी हम बना देते हैं। ये सृष्टि के प्रारंभ में विराट शरीर के उत्पत्ति के बाद विराट शरीर में अवस्थित हुई वागादि समष्टि इंद्रिया तथा उनके अधिष्ठात्री देव अग्नि आदि तप की बात है। तप का ये संवाद है परमेश्वर और अष्टाया पिपासा का। और इस संवाद के समय भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में अलग कोई आयतन नहीं दिया और स्वतंत्र भोग भी इनका नहीं है भूख प्यास का, अपितु इनके आश्रयभूत अग्नि आदि देवताओं के भोग से ही कुछ अंश से इनको युक्त कर दिया, अधिकारी बना दिया। इस संवाद को, इस व्यवहार को आज के व्यवहार से सुदृढ़ करने के लिए अन्य वाक्य थे कि आज भी जो जिस अलग अलग देवता संबंधी पुरोडासादि हवि का ग्रहण किया जाता है या अध्यात्म में तत्तद इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषयों का ग्रहण किया जाता है, तो उससे केवल अध्यात्म तथा अधिदैव देवताओं को मात्र तृप्ति होती है ऐसा नहीं। उनकी तृप्ति का कुछ अंश के भागी यह भूख और प्यास होने से भूख प्यास को भी तृप्ति हो जाती है। टीका में शंका की गई थी कि यद्यपि यही शंका वाक्य बचा हुआ है, थोड़ा सा पहले एक शंका की थी कि प्रत्यक्ष में तो ये देखा जा रहा है कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण करती हैं, उससे तृप्ति इंद्रिय अध्यात्म में इंद्रिय देव शब्दित और अधिदैव में अग्नि आदि को तृप्ति होती है। भूख प्यास तो नष्ट हुई देखी जाती है। भोजन आदि करने से, वाग आदि का व्यापार भोजन आदि होने से भूख प्यास को नष्ट होता हुआ देखा गया, न कि तृप्त होता हुआ। ये जो प्रत्यक्ष को आधार बना करके शंका की गई थी पूर्व पक्षी के द्वारा टीका में, उसका निराकरण युक्ति से कर दिया। यदि स्वरूपतः नाश होता भूख प्यास का भोजन और जल पीने से, तो प्रथम बार भोजन करने से और जल पीने से ही भूख प्यास स्वरूपतः नष्ट होते, पुनः जीवन में कभी उस शरीर में न दिखते। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद भूख प्यास दिखती है, इसलिए माना जाता है कि स्वरूपतः नाश भूख प्यास का नहीं है, अपितु भूख प्यास की दो अवस्थाएं हैं। एक कार्योन्मुख अवस्था और दूसरी उपशांत अवस्था। कार्योन्मुख अवस्था है, भूख प्यास शब्द से लिया जा रहा है तृष्णा और काम को, और तृष्णा और काम की यह जो कार्योन्मुख अवस्था है, वागादि इंद्रियों को उनके अपने अपने व्यापार में प्रेरित करना रूप।
तो ये जो प्रेरणा रूप अवस्था है, प्रेरणा व्यापार से युक्त अवस्था है, वह कार्योन्मुख अवस्था है। किसकी? भूख प्यास की। और उन भूख प्यास शब्दित तृष्णा तथा काम की इस कार्यान्मुख अवस्था में माना जाता है भूख प्यास अभिव्यक्त है, उस समय अनुभव में आती है सर्वसाधारण के, और उनसे प्रेरित होकर के वागादि इंद्रियों के द्वारा जैसे अपने अपने विषयों का सेवन किया जाता है, तो फिर उपशांत अवस्था में पहुंचती है कुछ समय के लिए भूख प्यास। ये उसकी उपशांत अवस्था है, कार्योन्मोक्ष से निवृत्ति। यानी उस समय इंद्रिय का प्रवर्तक न बनना। भूख प्यास शब्दित तृष्णा तथा काम का यही है उपशांत अवस्था, कार्योन्मुख्य से निवृत्ति रूप। तो उस उपशांत अवस्था में भूख प्यास नहीं है ऐसा नहीं, अवस्थी भूख प्यास रहेगी तब ना अवस्था रहेगी उपशांत अवस्था। लेकिन वह उपशांत अवस्थास्थ अश्नाया पिपासा सर्वसाधारण को गृहीत नहीं होती, इसलिए शंका की गई कि भूख प्यास का तो नाश होता है, तो फिर वो तृप्त कहाँ हो रही है? वो उसकी तृप्ति अवस्था ये है उपशांत अवस्था। यहाँ तक की चर्चा टीका में हम लोग कर चुके हैं। आगे हैं कि यद्यपि अर्णव प्रवेशनम अश्नायादि मत्वम तन्निमित्तम अन्नादनम इत्यादि सर्वम कार्यकरण संघात पंजराध्यक्षस्य जीवस्य भोक्तुरेव न इंद्रिय देवतानाम अश्नाया पिपासादि। ये पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद है इतना, यद्यपि से लेकर के ये इत्यादि तक। इससे पूर्व पक्ष की जो शंका है वो इस प्रकार की है कि अभी तक जो अर्णव प्रवेश बताया, अर्णव यानी संसार सागर, महत्य अर्णवे प्रापतन करके बताया था ना, तो ये जो महान अर्णव शब्दित संसार है उसमें प्रवेश, संसार अंतपाती वेष्टि कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान रूप प्रवेश, और अश्नायादि मत्व यानी भूख प्यास आदि धर्म से युक्तता, और ये अश्नायादि मत्व है एक प्रकार से भोक्तृत्व, और तन्निमित्तम आदनम, तो तन्निमित्तम यानी अश्नायादि निमित्तक, जो अदन है, अन्नादन यानी भोक्तृत्व, ये सब इत्यादि सर्वम कार्यकरण संघात पंजराध्यक्षस्य जीवस्य भोक्तुरेव। तो ये सब तो किसके हैं? अर्णव प्रवेश से लेकर के अन्नादन तक बताए गए धर्म ये जीवस्य, जीव के हैं। और जीव कैसा है? तो जीव के दो विशेषण हैं, कार्यकरण संघात पंजराध्यक्षस्य एक, और दूसरा भोक्तुरेव। तो भोक्ता जो जीव है और वह कार्यकरण संघात रूप जो पंजर है उसका अध्यक्ष है जीव। कार्यकरण यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर, पिंजरा जैसा। तो
इसका अध्यक्ष हैं, स्वामी हैं। तो कार्यक्रम संघात रूप पंजर के स्वामी भोक्ता जीव के ही ये सब धर्म है। कौन? अर्णव प्रवेश से लेकर के अन्नादन तक बताए गए। तो भोक्तुरेव न इंद्रिय देवता नाम, तो अध्यात्म में इंद्रिय और अधिदैव में देवता जो अग्न्यादि हैं, इनके धर्म इन अर्णव प्रवेश से लेकर के अन्नादनादि तक को नहीं माना जाएगा। तो इंद्रिय देवता नाम ये सब धर्म नहीं है। कौन? तो अश्नाया पिपासादि, अश्नाया पिपासादि ये सब धर्म जो हैं जीव के हैं, देवता तथा इंद्रियों के नहीं। यहाँ तक ये शंका है। यद्यपि ऐसा लगाना, यद्यपि ये देवताओं क्या नाम जीव के हुए, तथापि तो भी कहते हैं जीव की भी दो अवस्था है। एक निरुपाधिक अवस्था स्वस्वरूप, और एक अवस्था है सोपाधिक अवस्था। तो सोपाधिक जीव के धर्म हैं ये अर्णव प्रवेश से लेकर के अन्नादनादि तक के, या निरुपाधिक के हैं, ये विकल्प करेंगे तो निरुपाधिक जीव के ये सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जीव तो उपाधि के बिना, कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के बिना स्वतः ब्रह्म रूप ही है। अभोक्ता जो ब्रह्म तद्रूप है, उसकी कोई कार्यक्रम संघात पंजर रूप उपाधि भी नहीं है। ऐसा जो निर्विशेष ब्रह्म तदात्मक ही जीव है स्वरूपतः, जिस कारण से माना जाएगा यदि जीव में भास रहे व्यवहार अवस्था में, तो फिर वो सोपाधिक जीव क्या है। कार्यक्रम संघात रूप जो उपाधि उससे युक्त होता है, तभी जीव में भोक्तृत्व आता है, और अर्णव प्रवेश से लेकर के अन्नादन तक के धर्म जीव में प्रतीत होते हैं। ऐसा मानना पड़ेगा। ये यहाँ पर तथापि इत्यादि से कह रहे हैं कि तथापि तस्य वस्तुतो अभोक्त्री ब्रह्मभूतस्य, तस्य यानी जीवस्य, और वस्तुतः यानी स्वभावतः स्वरूपतः अभोक्ता ब्रह्म रूप ही है जीव। तो स्वरूपतः अभोक्त्री ब्रह्मभूत जो जीव, उसमें स्वतो भोक्तृत्वा योगात, उसमें स्वतः भोक्तृत्व संभव नहीं है। भोक्तृत्व अयोगात का अर्थ है असंभवात। तो इंद्रिय देवतादि उपाधि कृतम एव तस्य भोक्तृत्वादि सर्व संसार इति वक्तुम तेष्वेव तम आरोप्य श्रुत्या उच्यते इति न दोषः। तो स्वतः जीव में भोक्तृत्व नहीं है संभव, तो इसलिए क्या होगा, ये मानना होगा कि इंद्रिय और अग्न्यादि देवता रूप उपाधि निमित्तक ही जीव में भोक्तृत्व है। तो इंद्रिय देवतादि उपाधि कृतम एव तस्य यानी जीवस्य भोक्तृत्वादि सर्व संसार, भोक्तृत्वादि सारा संसार जीव में उपाधिकृत है।
तो संसार पुल्लिंग है, उसका विशेषण है यहाँ पर न इंद्रिय, क्या नाम वो ये भोक्तृ इंद्रिय देवता दि उपाधि कृतम। तो विशेषण और विशेष्य में समान लिंग होता है ना, समान विभक्ति वचन और लिंग होता है। तो इसलिए यहाँ पर उपाधि कृतम न हो करके 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं उपाधि कृत एव, ऐसा पुल्लिंग पाठ होना युक्त है, उचित है। ये 2 नंबर टिप्पणी में लिखा है। तो उपाधि कृत एव तस्य भोक्तृत्वादि संसार, ऐसा समझना। इस इति वक्तुम, ऐसा बताने के लिए तेषु एव तम आरोप्य, तो तेषु यानी इंद्रिय तथा देवताओं में, तम यानी ये जो संसार है, ये भोक्तृत्वादि संसार, उसका आरोप इंद्रिय देवता में करके श्रुति ने बताया है। उपाधि निमित्तक ही भोक्तृत्व को दिखाने के लिए पहले भूख प्यासादि और तत्प्रयुक्त अन्नादनादि देवताओं में बताया, इंद्रिय देवता में बता करके उनका धर्म यदि हो गया और दिख रहा है जीव में, जैसे लालिमा पुष्प का धर्म है और आरोपित होता है स्फटिक में, प्रतीत होता है स्फटिक में, ऐसे इनके धर्म का आरोप जीव में करके कहा जाता है जीव भोक्ता है। इस प्रकार ये प्रथम अनुवाक का विचार संपन्न होता है। ये द्वितीय खंड का विचार संपन्न होता है प्रथम अध्याय के। अब तृतीय खंड का विचार प्रारंभ होना है। तो तृतीय खंड का उच्चारण कर लें। स ईक्षत इमेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नमेभ्य सृजा इति। तो स ईक्षत, तो लोक तथा लोकपालों का सृष्टा ईश्वर, स शब्द से लेना। अभी तक लोक की उत्पत्ति बताई गई, मर, मरीचिर, आप इत्यादि से। वो लोक सृष्टि और उसके बाद लोकपालों की सृष्टि, अग्नि आदि देवताओं की सृष्टि। तो लोक सृष्टा तथा लोकपाल सृष्टा ईश्वर यहाँ पर स शब्द से परामृष्ट है। इसलिए उस ईश्वर ने ईक्षत यानी ईक्षण किया, संकल्प किया, विचार क्या ईक्षण किया कि इमेनु, यहाँ पर नु शब्द वितर्क अर्थ में है और उसी वितर्क को स्पष्ट करने के लिए है इमे लोकाश्च लोकपालाश्च। इमे यानी मेरे द्वारा सृष्ट यह जो लोक है, और लोकपाल हैं अग्नि आदि। कहते इनको यदि दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए इन लोकपालों के
स्थिति का हेतुभूत अन्न मैं न बनाऊं तो इनकी दीर्घ समय तक स्थिति रह नहीं पाएगी। इसलिए येभ्य अन्नम सृजा यानी सृजय ऐसा है, तो येभ्य अन्नम सृजय यानी सृजय, इन देवताओं के लिए मैं अन्न का सर्जन करूं। ये भगवान ने ईक्षण किया। इति यानी इति ईक्षतः, अपने द्वारा सृष्ट लोक तथा लोकपालों की स्थिति बिना अन्न के अनुपपन्न है, असिद्ध है, संभव नहीं है। ये देख करके भगवान ने ये ईक्षण किया कि इनके लिए मैं अन्न बना लूँ। ये प्रथम वाक्य का अर्थ निकलेगा। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। तो स एवं ईश्वर ईक्षते, इसकी अवतरण टीका है कि एवं यानी भोग साधन सृष्टिम उक्त्वा भोग्य साधन सृष्टिम वक्तुम आरभते। स एवं इति, अभी तक भोग साधनों की सृष्टि बता दी गई, अब भोग्य की सृष्टि को बताना भगवान प्रारंभ करते हैं। यानी भगवान के द्वारा भोग्य सृष्टि का भी निर्माण हुआ है भोग साधनों के तरह, इसे श्रुति बता रही है और भाष्यकार भगवान उसका व्याख्यान कर रहे हैं। स एवं ईश्वर ईक्षते, ईक्षते नहीं ईक्षत ऐसा है, आड़ा भाव छांदस है, नहीं तो ऐक्षत होता। तो प्रश्न हुआ कि कथम, यानी यहाँ पर परमेश्वर के ईक्षण का क्या प्रकार है, स्वरूप है, किस प्रकार का ईक्षण है परमेश्वर का। तो ईक्षण का विषय बताते हैं। इमे नु लोकाश्च लोकपालाश्च मया सृष्टा अश्नाया पिपासाभ्याम च संयोजिता। तो इसमें मूल में जो नु शब्द है उसका अर्थ टीकाकार बताते हैं कि नु शब्दोक्तम वितर्कम स्पष्टीकरोति लोका इत्यादिना। तो इमेनु लोका, यहाँ पर जो नु ये निपात हैं उसके द्वारा बताया गया वितर्क, और उस वितर्क का स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं लोकाश्च लोकपालाश्च इत्यादि वाक्य से। तो ये लोक हैं और लोकपाल हैं मेरे द्वारा निष्पन्न किए गए, और साथ में इनके धर्म के रूप में लोकपालों के भूख प्यास को भी जोड़ दिया हमने, इनको भूखा प्यासा भी बना दिया। इसलिए कहते हैं अश्नाया पिपासाभ्यांच संयोजिता, मया संयोजिता। ईश्वर ये ईक्षण कर रहे हैं कि मैंने ही इन्हें भूखा प्यासा भी बना दिया है। तो अब भूख प्यास की उपशांति के लिए ज़रूरी है भोग्य सृष्टि का भी निर्माण करना। तो ये आगे कहते हैं कि अतो न येषाम अन्नम अंतरेण तस्मात् अन्नम ये अतो नैषाम स्थिति ही अन्नम अंतरेण। तो जिस कारण से भूख प्यास से युक्त मैंने बना दिया इनको, उस कारण से, इसी कारण से येषाम यानी देवानाम
लोकपालानां स्थिति ही अन्नम अंतरेण न, बिना अन्न के संभव नहीं है। इसलिए तस्मात् अन्नम येभ्यो लोकपालेभ्य सृजय, यानी सृजय इति, देवताओं के लिए भूख प्यास की उपशांति निमित्त करने वाला अन्न उत्पन्न करूं। एवं ही लोक ईश्वरानाम इत्यादि का अवतरण है टीका में कि पूर्ववल लोकपाल प्रार्थना विना स्वयं एव अन्नम सृष्टुम वितर्कितवान इति उक्तेः प्रयोजनम ईश्वरत्व ज्ञापनम इत्याह एवं ही इति। पहले जो सृष्टि बताई तो लोकपालों के द्वारा पहले प्रार्थना की गई ईश्वर से, और फिर सृष्टि की गई। लोकपाल जो अग्नि देवता, उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे लिए भोगायतन दे दो। तब जाकर के गवाश्वादि वेष्टि शरीरों का निर्माण किया भगवान ने आयतन के रूप में। लेकिन ये निर्माण करने से पहले प्रार्थना देवताओं ने की थी आयतन की। लेकिन यहाँ पर देवताओं के लिए जो अन्न सर्जन करना प्रारंभ करते हैं भगवान, तो किसी ने अन्न की प्रार्थना नहीं की, न देवताओं ने न इंद्रियों ने। तो ये कहते हैं कि पूर्ववत, यानी पूर्व में जैसे लोकपाल प्रार्थना विना, पहले जैसे प्रार्थना पूर्वक सृष्टि हुई थी, ऐसी ये व्यतिरिक्त दृष्टांत है। ऐसा यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर तो क्या है, तो लोकपाल प्रार्थना विना स्वयं एव अन्नम सृष्टुम वितर्कितवान। तो किसी ने प्रार्थना अन्न का निर्माण करने के लिए नहीं की, स्वयं ही भगवान बिना अन्य किसी के द्वारा प्रार्थना के अन्न का सर्जन अनुकूल वितर्क कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वितर्कितवान। ये जो कथन है बिना प्रार्थना के ही अन्न सर्जन में प्रवृत्ति रूप परमात्मा को बताया जा रहा है, इस उक्ति का प्रयोजन है क्या? ईश्वरत्व ज्ञापनम। परमेश्वर में परमेश्वरत्व का ज्ञापन। ईश्वरत्व का अर्थ होता है स्वातंत्र्य। यही परमेश्वर का स्वातंत्र्य है कि वे अपने अनुग्राह्य या निग्राह्य जो है उनका निग्रह तथा अनुग्रह कभी प्रार्थना से करते हैं और कभी बिना प्रार्थना के भी अनुग्रह निग्रह कर लेते हैं। यदि हमेशा प्रार्थना के अधीन ही ईश्वर का अनुग्रह निग्रह होगा तब तो ईश्वर सापेक्ष होगा ना, स्वातंत्र्य की हानि हो जाएगी ईश्वर के। तो ईश्वर में पूर्ण स्वातंत्र्य दिखाने के लिए बिना प्रार्थना के ही यहाँ पर अन्न की सृष्टि बताई जा रही है। ये यहाँ पर कहा कि इति उक्तेः प्रयोजनम ईश्वरत्व ज्ञापनम इत्याह एवं ही इति। इसी अभिप्राय से वाक्य लिखते भाष्कर भगवान कि एवं ही लोके ईश्वरानाम अनुग्रहे निग्रहे च स्वातंत्र्यम दृष्टम। ये दृष्टांत वाक्य है कि लोके यानी लोक में जो समर्थ हैं राजा आदि, कभी प्रजा आंदोलन करती है अपने अधिकार के लिए, कुछ
सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, तब जाकर के सुविधाएं सरकार देती है, राजा देता है। और कभी बिना आंदोलन आदि के भी विशेष समय पर बोनस आदि के रूप में या वेतन आदि बढ़ाते हुए या अन्य सुविधाएं टैक्स आदि में दे करके अनुग्रह करता है। यही स्वातंत्र्य है सरकार का। तो ये लौकिक दृष्टांत हुआ। लौकिक ईश्वरों का ईश्वरत्व क्या है कि कभी दूसरे के प्रार्थना से, तो कभी बिना प्रार्थना के ही उन पर अनुग्रह निग्रह करना, ये स्वातंत्र्य लौकिक ईश्वर यानी राजादि में देखा गया। स्वातंत्र्यम दृष्टम, स्वेषु यानी अपने प्रजा के विषय में। स्व शब्द यहाँ आत्मीय अर्थ में है, तो आत्मीयासु प्रजासु इस अर्थ में स्वेषु निकलेगा। तो जो अपनी राज्य की प्रजा है, उस प्रजा के लिए, प्रजा के विषय में स्वातंत्र्य राजा का यही है कि राजा कभी प्रजा की प्रार्थना पर या कभी बिना प्रार्थना के ही प्रजा का अनुग्रह निग्रह करते हैं। ये स्वातंत्र्य है राजा का, लौकिक राजा का। यहाँ ईश्वर शब्द से लेना लौकिक राजा आदि। तद्वत, अब ये दार्ष्टान्त में यहाँ पर बताया जा रहा है कि तद्वत महेश्वरस्यापि, तो महेश्वर हैं परमेश्वर, तो महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वात् सर्वान् प्रति निग्रह अनुग्रहे स्वातंत्र्यम एव। तो निग्रह अनुग्रह विषय को स्वातंत्र्य ही है। सर्वान् प्रति यानी ईश्वर के तो अनुग्राह्य निग्राह्य सारा संसार ही है ना, इसलिए सर्वान् प्रति का लेना अर्थ जो लोग बताए गए थे उन सब लोगों के विषय में, लोक निवासी प्राणियों के विषय में ईश्वर के अनुग्रह निग्रह का स्वातंत्र्य परमेश्वर में है। क्यों? सर्वेश्वरत्वात्, वो सबका स्वामी है। इस प्रकार ये जो प्रथम मंत्र है तृतीय खंड का, वो उसका विचार पूरा होता है। अब द्वितीय का उच्चारण कर लें। सोपोभ्यतपत ताभ्यो वितप्ताभ्यो मूर्ति रजायत या वै सा मूर्ति रजायत अन्नं वै तत्। तो स यानी लोकपालों पर अनुग्रह निग्रह करने में स्वतंत्र परमेश्वर, स शब्द से ग्राह्य है। उन्होंने बिना लोकपालों की प्रार्थना के ही लोकपालों की स्थिति के हेतुभूत अन्न को बनाना प्रारंभ किया है। तो अन्न किससे बनाएंगे परमेश्वर? तो कहते हैं अपो अभ्यतपत। तो अपह द्वितीय का बहुवचन है, अप शब्द है नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग। तो यहाँ प्रथमा में तो बनता है आपह, दीर्घ होता है, और द्वितीय के बहुवचन में अपह। और ये अप शब्द उपलक्षण है बाकी पांच भूतों का, यानी स्थूल पंचभूत, ये अप शब्द का अर्थ निकलेगा। पंचीकृत पंच महाभूतों भूत विषयक अभ्यतपन किया का मतलब
इन्हीं स्थूल पंचभूतों से अन्न बनाने का विचार किया। परमेश्वर का तप है, यस्य ज्ञानमयम तपः के अनुसार ज्ञान ही। तो परमेश्वर ने स्थूल भूत विषय को ईक्षण किया कि इनसे मैं अन्न बनाऊंगा। जैसे कुलाल ये ईक्षण करता है कि इस मिट्टी से मैं घड़ा बनाऊंगा, ऐसे यहाँ पर परमेश्वर ने भी ईक्षण किया कि मैं इन स्थूल पंचभूतों से अन्न बनाऊं। फिर आगे कहते हैं कि अभितप्ताभ्यो मूर्ति रजायत ताभ्यो अभितप्ताभ्य। तो उन स्थूल पंचभूतों के विषय को चिंतन से या परमेश्वर के चिंतन का विषयभूत जो स्थूल भूत, उन स्थूल भूतों से एक मूर्ति बनी। मूर्ति रजायत, मूर्ति का मतलब है घनीभूत स्वरूप। एक सामने आया जो व्रीहियवादी रूप है, अन्न, जौ, चावल, गेहूँ, दाल आदि, ये घनीभूत पदार्थ है ना। तो इन घनीभूत पदार्थ का निष्पादन हुआ। मूर्ति अजायत का अर्थ है। और वो मूर्ति कैसी है? आँख कान नाक वाली नहीं, अपितु घनीभूत है और लोकपालों का धारण करने में समर्थ है। क्योंकि यही तो ईश्वर ने संकल्प किया था, शुरू में चिंतन किया था कि अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए इनकी स्थिति का हेतुभूत अन्न उत्पन्न करो। तो ये व्रीहादि अन्न है, चराचर रूप अन्न, जो आत्मा की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात का स्थिति हेतु बनता है। स्थिति कार्यक्रम संघात के स्थिति में हेतु बनता है ये अन्न। इसलिए भाष्यकार भगवान मूर्ति शब्द का अर्थ करेंगे घनीभूत रूप और साथ में शरीर को धारण करने योग्य, कार्यक्रम संघात को धारण करने योग्य ये मूर्ति प्रकट हुई। और यावै सा मूर्ति अन्नम वै तत्, तो अन्नम वै तत् कहते वह अन्न ही है। कौन? कहते यावै सा मूर्ति अजायत, जो स्थूल भूतों से मूर्ति प्रकट हुई, यानी चराचर अन्न रूप प्रकट हुआ, घनीभूत स्वरूप शरीर धारण करने योग्य, वही तो अन्न है। और उसके दो प्रकार है, चराचर अन्न, अचर अन्न है, व्रीहि, यव, गेहूँ, चावल, दाल आदि ये सब, और चर अन्न है मार्जर आदि के दृष्टि में मूषक आदि। मूषक आदि अन्न है ना मार्जर आदि का, उसे चर अन्न कहा जाएगा। मृग आदि अन्न है व्याघ्र आदि का, वो चर अन्न कहलाएगा। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। स ईश्वरो अन्नम शिश्रिक्षु, शिश्रिक्षु का अर्थ है सर्जन करने की इच्छा वाले, ये ईश्वर का विशेषण है, स का विशेषण है। स और स शब्द से परामृष्ट ईश्वर, इसलिए ईश्वर का विशेषण माना जाएगा अन्नम शिश्रिक्षु ईश्वर।
अन्न को बनाने की इच्छा वाले, जिज्ञासु का अर्थ जैसे जानने की इच्छा वाले, ऐसे स्त्री धातु से सन प्रत्यय करके सिस्रिक्ष धातु बनता है, और फिर उस सिस्रिक्ष धातु से ऊ प्रत्यय हुआ, और क्ष में जो अ था उसका लोप हो गया तो बन जाता है सिस्रिक्षु। ऊ प्रत्यय है कृत, इसलिए कृदंत होकर के प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सु आया, रुत्व विसर्ग हुआ और फिर विसर्ग को सकार हुआ खर पर में होने से, तो सिस्रिक्षु, अन्नम सिस्रिक्षु का अर्थ निकला, जैसे पी पठी सु, जी गमी सु, ऐसे सिस्रिक्षु, अन्न को बनाने की इच्छा वाले। परमेश्वर ने क्या किया, तो ता एव पूर्वोक्ता आपह उद्देश्य अभ्यतपत, तो पूर्व में स्थूल शरीर का निर्माण करते समय और वेष्टि शरीरों का निर्माण करते समय बताया गया जो अप है वो है पंचकृत पंचमहाभूत, तो उनको उद्देश्य अभ्यतपत, उनको विषय बना करके चिंतन किया। अप शब्द का अर्थ करते टीकाकार, अप इति पंचभूतानि इत्यर्थ। अप शब्द का शब्द से पांचों भूतों को लेना, और फिर ताभ्यो अभितप्ताभ्य, उपादान भूताभ्यो मूर्तिर्घन रूपम धारण समर्थं च चराचर लक्षणम अजायत, यानी उत्पन्नम। तो ताभ्यो यानी उन स्थूल पंचकृत पंचमहाभूतों से, और उनका विशेषण है कैसे है वे, तो अभितप्ताभ्य, तो अभितप्त जो ये पंचभूत हैं उन वे हैं उपादान भूत, परिणामी उपादान कारण है किसके, अन्न के, मूर्ति शब्दित अन्न के। तो उन्हीं परिणाम, जैसे मिट्टी से घड़ा बना ऐसे इन पंचभूतों से बना अन्न। तो मूर्ति घन रूपम, मूर्ति का अर्थ करते घन रूपम, और धारण समर्थं च, ये भी मूर्ति शब्द का अर्थ है। तो घन रूप और शरीर इंद्रियों को धारण करने योग्य जो चराचर लक्षणम, तो चर लक्षण अचर लक्षण दो प्रकार का अन्न उत्पन्न हुआ। अजायत यानी उत्पन्नम। पूर्व वाक्य में जो अभ्यतपत पद है उसका प्रतीक के रूप में ग्रहण करके टीकाकार अर्थ करते हैं, ये तेभ्यो भूतेभ्यो मनुष्यादीनाम अन्नभूता व्रीहादयो जायन्ताम, इन स्थूल पंचभूतों से मनुष्यों के अन्नभूत व्रीहादि उत्पन्न हो जाएं, ऐसा परमेश्वर ने ईक्षण किया। और फिर दूसरा वीक्षण किया कि मार्जरादीनाम अन्नभूतानि मूषकादीनि जायन्ताम इति पर्यालोचनम संकल्पम कृतवान इत्यर्थ। अभ्यतपत शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तो मार्जरादियों का अन्नभूत जो मूषकादि हैं वो उत्पन्न हो जाए इन स्थूल पंचभूतों से, मूषकादि की भी उत्पत्ति हो जाए, ऐसा पर्यालोचन ही परमेश्वर का ईक्षण है, संकल्प है, और वो किया ईश्वर ने। अभ्यतपत शब्द का अर्थ निकलेगा। और फिर ताभ्यो मूर्ति रजायत, यहाँ पर मूर्ति शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीका में ही टीकाकार की मूर्ति शब्देन कर चरणादि मतो अभिधाने व्रीहादेहे अग्रहणम स्यात् अत आह घन रूपम। यदि मूर्ति शब्द का अर्थ कर चरणादि मान
जो अन्न है उसका ग्रहण करेंगे। तो कर यानी हाथ, चरण यानी पाद, तो हस्त पाद आदि अवयव वाला अन्न, तो वो तो फिर चूहा आदि हो जाएगा। तो चर अन्न का ही ग्रहण होगा, मार्जरादि के अन्न का ही ग्रहण होगा। मनुष्यों का जो अन्न है, गेहूँ, चावल, दाल, इनमें हाथ पांव कान होते हैं कि नहीं? तो नहीं होते। मूर्ति शब्द का अर्थ हाथ पांव कान वाला अन्न ये करेंगे तो व्रीहि यवादि का ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि मूर्ति शब्देन कर चरणादि मतो अभिधाने, इसका यदि कथन करेंगे मूर्तिमान का, तो व्रीहादे अग्रहणम स्यात्। तो व्रीहादि तो हाथ पांव कान वाले न होने से अन्न के रूप में व्रीहादि का ग्रहण मूर्ति शब्द से नहीं हो पाएगा। इसलिए मूर्ति शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया मूर्तिर यानी घन रूपम, और धारण समर्थंच, इसका अर्थ करते हैं, इसका अवतरण है टीका में कि यानी घन रूपम का तो अर्थ कर दिया कठिनम इत्यर्थ, और ननु अमूर्तानाम अपि वायु चंद्र किरणादीनाम सर्पादीन प्रति अन्नत्वम अस्ति इति तत्संग्रहार्थम आह। धारण समर्थन चैति, तो कहते हैं ननु, यानी एक शंका है कि अमूर्तानाम अपि वायु चंद्र किरणादि नाम, तो जो मूर्त नहीं हैं, वायु हैं, चंद्र किरणें हैं, ये सब अमूर्त अन्न है। लेकिन ये अमूर्त होने पर भी, मूर्त रूप न होने पर भी ये अन्न है किसके प्रति? तो सर्पादीन प्रति। इसलिए सर्प का एक नाम है वायु भक्ष, और कुछ मयूर आदि हैं वो चंद्र की किरणों का भक्षण करते हैं। सुधांशुओं का भक्षण करते हैं। सुधांशु तो चंद्रमा है, उनके किरणों का, सुधांशु किरणों का। लेकिन ये जो है अन्न सर्प का जीवन भर सर्प शरीर को धारण करने योग्य नहीं है। खाली वायु खा करके ही रहें ऐसा नहीं। ये बीच में बारिश के दिनों में या ठंडी के दिनों में, बारिश के बाद ठंडी से गर्मी तक सर्प आदि जा करके मिट्टी में बैठ जाते हैं ना, नीचे गहराई में पृथ्वी के, तो वहाँ उनको मेढक आदि थोड़ी खाने को मिलता है, तो वहाँ वायु भक्षण करके ही रहते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं बिल के, तो फिर वो भी चूहे आदि का भक्षण करते हैं ना, मेढक, उनका भी अन्न है मेढक आदि। किनका? सर्प आदि का। वो नहीं खाएंगे तो शरीर धारण नहीं होगा उनका, मेढक आदि खाने से। इसलिए यहाँ पर वो धारण समर्थन च ये शब्द दिया। कुछ समय तक वो वायु भक्ष बन करके भी रह सकते हैं, लेकिन शरीर हमेशा जीवन पर्यंत वही वायु भक्षण करके ही रहे, ऐसा संभव नहीं है। ये यहाँ पर कहा वायु चंद्र किरणादीनाम सर्पादीन प्रति अन्नत्वम अस्ति इति तत्संग्रहार्थम आह धारण समर्थन च, और शरीर धारण समर्थम इत्यर्थ, शरीर धारण करने में समर्थ अन्न होगा, वायुवादि में ये नहीं है। और चरेति, चर अन्न कौन है? तो कहा चरम मूषकादि अचरम व्रीहादि इत्यर्थ। टीका में जो भाष्य में था ना, चराचर लक्षणम अन्नम, उसका अर्थ कर दिया।
आगे कहते या वै सा मूर्ति अजायत अन्नम वै तद इति पूर्वेन संबंध। अन्नम वै तत् इस वाक्यस्थ तत् शब्द का अन्वय या वै सा मूर्ति इस वाक्यस्थ या शब्द के साथ है। और तत्शब्दार्थम आह, तत्शब्दार्थम आह यानी अन्नम वै तत् इस वाक्यस्थ तत्शब्द का अर्थ है मूर्ति रूपम। तो तन यानी मूर्ति रूपम या वै सा मूर्ति अजायत। तो ये तत् है मूर्ति रूप अन्न जो उत्पन्न हुआ है 5 भूतों से, वही अन्न है चराचर अन्न। बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविरावीर्म एधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासी रनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही।